अगर आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करना आपका गोल है, या आपका गोल है कि आपको ओवरऑल फिटनेस परस्यू करना है, या आपको ये स्पोर्ट्स या एथलेटिक रीजन से जब जिम जाते हो, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो बस उन्हीं लोग के लिए है जो अच्छे दिखने के लिए जिम जाते हैं, जिनको बेटर दिखना है ऑपोजिट जेंडर के सामने पर्सपेक्टिव से, या इन जनरल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। तो उस बेसिस पे ये वीडियो बना है। चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा फिजिक को डिफाइन करता है एक मैन का चेस्ट। नाउ चेस्ट में भी तीन हेड्स होते हैं, आपका अपर हेड, मिडिल हेड एंड लोअर हेड। इन तीनों में से सबसे ज्यादा चेस्ट को एस्थेटिकली अच्छा दिखाता है आपका अपर चेस्ट। मीन्स अगर आपका अपर चेस्ट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ होगा तो आपका चेस्ट ओवरऑल अच्छा दिखेगा। मीन्स आपका जो चेस्ट ऐसे जब आप ऐसे स्ट्रेट खड़े रहोगे तो आपका अपर चेस्ट है जो आपका एक आर्मर प्लेट जैसे दिखाई देगा। जैसे कि आपने टोनी स्टार्क का कोई आयरन मैन सूट पहना हुआ है, या जैसे कि आप कैप्टन अमेरिका को देखते हो जिसका बहुत ही सा चौड़ा छाती होता है। तो जो चौड़ा छाती का जो लुक है, जो एस्थेटिक लुक है, वो आपका बेसिकली अपर चेस्ट बना के देता है। तो अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा आपका इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस। बेसिकली कोई सा भी चेस्ट प्रेस मूवमेंट जो आप इंक्लाइंड एंगल में परफॉर्म करो। अब इंक्लाइन एंगल से मेरा मतलब है आइदर 30 डिग्री या 45 डिग्री। मीन्स आपका जो भी बेंच है उसको फर्स्ट के साथ सेकंड वाले पोजीशन में या थर्ड वाले सेटिंग में आप सेट करो, जो होगा आपका 30 या 45 डिग्री। इस एंगल में अगर आप पूरे अच्छे फॉर्म के साथ चेस्ट प्रेस परफॉर्म करते हो, कोई सा भी चेस्ट प्रेस हो, और प्रोग्रेसिव करके आप उसको ओवरलोड करते हो, लाइक इवेंचुअली आज 15 किलो से किया, कल 20 किलो से, फिर 25 से, फिर 30 से, ऐसे करके जब आप नो दोनों हाथों में 50-50 किलो का डंबल लेके अगर आप परफॉर्म कर देते हो तो डेफिनेटली आपका चेस्ट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। एंड हाँ, कीप इन माइंड, मसल अच्छा दिखने के लिए मसल को दिखना भी होगा। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आपका मसल चाहे कितना भी ज़्यादा हो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो अच्छा दिखने के लिए आपको एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज में जाना ही ना। एस्थेटिक पॉइंट से सेकंड मसल ग्रुप जो आता है वो होगा आपका बैक। तो मेजरली आपका अपर बैक। तो अगर अपर बैक को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको दो मूवमेंट करना पड़ेगा। वो होगा आपको हेवी रोज परफॉर्म करना होगा। रोइंग मूवमेंट जैसे कि डंबल रो हो गया, या बारबेल रो हो गया, या फिर कोई मशीन रो हो गया। एंड इसके साथ ही आपको बैक का वेट इंक्रीज करने के लिए आपको एक लैट पुल डाउन परफॉर्म करना होगा। अब लैट पुल डाउन आप मशीन से कर सकते हो बेसिकली। एंड इन दोनों मूवमेंट को, जो हो गया आपका रोइंग मूवमेंट आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया, एंड लैट पुल डाउन आपका वर्टिकल मूवमेंट हो गया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बैक एस्थेटिकली ज़्यादा चौड़ा भी बनेगा एंड उसमें अच्छा डेफिनेशन भी आएगा। मीन्स आपका बैक थिक भी बनेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है बैक को ग्रो करने के लिए। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज शोल्डर्स। शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए तो बेसिकली दो वर्कआउट लगेगा। चलो इसके पीछे का साइंस देखते हैं। तो शोल्डर को वाइड, या जो साइड से जो शोल्डर का जो राउंडेड पोर्शन होता है वो आपका साइड डेल्ट बनाता है। तो साइड डेल्ट को टारगेट एंड ट्रेन करने के लिए आपको साइड रेजेस या लैटरल रेजेस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके उतना बेटर। एंड आपको, क्योंकि शोल्डर एक बहुत ही डिफिकल्ट मसल है ग्रो करने के लिए, तो साथ ही में शोल्डर प्रेस भी करना होगा। अगर आप बारबेल से शोल्डर प्रेस करो, शोल्डर ओवरहेड प्रेस, या फिर आप डंबल से करो, तो आपको बेसिकली उसका टारगेट वही रहेगा कि आपको अपना वजन ज़्यादा बिना बढ़ाए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना है, वो भी अच्छे फॉर्म के साथ। ऐसे नहीं कि आप पूरा ऐसे लड़खड़ा रहे हो, बट हाँ अच्छे फॉर्म के साथ आपको परफॉर्म करना है। और जितना भी वर्कआउट हो गया, ये तीनों आपका चेस्ट, बैक और आपका शोल्डर, ये आपका ओवरऑल 90% लुक्स को सुधारने में हेल्प करेगा। तो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आपको ना वेट को ज़्यादा ओवरवेट ना करें। आपको सारे तीनों चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हैवी उठाना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप बेंच प्रेस इंक्लाइन में 100 किलो रीच कर जाते हो पीआर, तो आपका एक बहुत अच्छा वेल डिफाइंड चेस्ट ग्रो होगा। सिमिलरली अगर आप डंबल रोज या लैट पुल डाउन में 100 किलो तक का आप लिफ्ट कर पाते हो अच्छे फॉर्म के साथ, तो आपका बैक बहुत अच्छा ग्रो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना हैवी लिफ्ट कर रहा है उसका बैक ग्रो ना हुआ हो। सिमिलरली शोल्डर प्रेस में अगर आप ऐसे दोनों हाथ में 30-30 किलो का डंबल लेके शोल्डर प्रेस, या फिर अपने दोनों हाथों में ऐसे 20-20 किलो का डंबल लेके लैटरल रेस कर रहे हो, तो आपका शोल्डर डेफिनेटली ग्रो होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मसल जो आपका फिजिक को बहुत अच्छा दिखाता है, वो है आपके ट्रैप्स। नो ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए एक ही एक्सरसाइज है, वो है आपका नो शर्ट्स। सो आप दोनों हाथों में डंबल लेके शर्ट्स परफॉर्म करो। एंड इससे आपका ओवरऑल नो, जब भी आप टी शर्ट पहनो
या फिर आप शर्ट पहनो तो वो एक ट्रायंगुलर लुक देता है आपके शोल्डर, जैसे आप मेरे को देख सकते हो, मेरा डेवलप होने की वजह से एक ट्रायंगुलर लुक आता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मसल जो बहुत ही एस्थेटिक होता है, वो है आपका नेक। नाउ नेक अगर आप बोलोगे कि कैसे एस्थेटिक होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा नेक अभी आप देख रहे हो, अगर मेरा नेक मेरे सेम फेस स्ट्रक्चर के साथ अगर ऐसे होता, तो ऐसे पतला होता मेरा नेक, तो कैसा लगता है वर्सेस कंपैरिजन तो अभी कैसा लग रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर आपका नेक वो ज़्यादा थिक है, ज़्यादा वो अलाइन्ड है आपके फेस के साथ, तो वो ज़्यादा दिखने में अपीलिंग लगता है इन कंपैरिजन टू अ थिन नेक। तो आपको नेक का वर्कआउट करने के लिए आप काफ़ी सारे यूट्यूब में मिल जाएगा। तो सबसे बेसिक होगा कि कोई हल्का सा प्लेट लो, अपने फेस के पास हाथों से पकड़ के देन उसको इस तरह मूव करो, इससे आपका नेक ट्रेन होगा। बट हाँ, इसमें ज़्यादा हैवी नहीं जाना है, वरना आपका नेक इंजरी हो सकता है। कम वेट के साथ आपको ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करना है। Now moving on to the next muscle group जो बहुत ही एस्थेटिक लगता है और थिंक सबको ही पसंद है, वो है एब्स। ना एब्स को ट्रेन करना तो एक बात ठीक है, एब्स को ट्रेन करने की सबसे बेस्ट होगा कि आप वेटेड क्रंचेस करो। अगर आप वो केबल से कर सकते हो या फिर मशीन से कर सकते हो। एंड एब्स ग्रो करना तो एक बात है, बट एब्स लोगों के होते हैं, बट वो दिखते नहीं है। दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि एब्स दिखने के लिए आपको बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज में जाना होगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि एब्स आर बिल्ट इन द किचन। मीन्स आपको अपना डाइट को कंट्रोल करके इतना कम बॉडी फैट करना पड़ेगा कि आपका जब एब्स ग्रो हो जाए, वो आपको दिखे आपकी स्किन में से। तब तक आपको कट करना पड़ेगा अपने डाइट को, एंड तब तक आपको एब्स का वर्कआउट भी करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मसल जो होगा आपकी आर्म्स। एंड बाय आर्म्स आई मीन बाइसेप एंड ट्राइसेप। नाउ बाइसेप एंड ट्राइसेप कुछ लोगों के कंपाउंड जैसे कि रोज हो गया या फिर आपका चेस्ट प्रेस हो गया, उसमें ही ट्रेन हो जाता है। बट जस्ट इन केस अगर आपके आर्म्स बहुत ही स्टबन है और इजीली ग्रो नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपका बेस्ट मूवमेंट होगा कि आप ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन डंबल से करो, या फिर आप केबल से करो। एंड बाइसेप के लिए नेक्स्ट मूवमेंट होगा आपका प्रीचर कर्ल्स, या कोई भी तरह का कर्ल जो आपको कंफर्टेबल लगे, कीपिंग द फॉर्म स्ट्रिक्ट। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट मसल ग्रुप जो सभी चीज़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, बट ये लास्ट इसलिए है क्योंकि इन कंपैरिजन टू टॉप के जितने मसल ग्रुप से ये उतना पॉप आउट नहीं होता, बट इसके बगैर तो सारा स्टोरी ही खराब हो जाता है। वो है आपका एंटायर लेग्स। बाय लेग्स आई मीन द क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड काफ्स। तो अगर आप ज़्यादा लेग फोकस वर्कआउट ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, तो बेस्ट होगा कि आप कंपाउंड मूवमेंट करो। लाइक प्ले अगर आपको अच्छे से डेवलप करना है, तो बेस्ट होगा कि आप आइसोलेटेड मूवमेंट के साथ कंपाउंड मूवमेंट करो। कंपाउंड मूवमेंट के लिए स्क्वाट एंड आपका लेग प्रेस। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, देन आप कंपाउंड मूवमेंट के साथ लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन एंड हिप थ्रस्ट एंड सीटेड काफ्स ये सब भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको है आपका वीडियो कंप्लीट। जस्ट कीप इन माइंड कि ये मसल्स ट्रेन करना एक ही बात है, बट आपका मसल तभी दिखेगा अगर आप एक अच्छे डाइट के साथ एक अच्छे वेट रेंज में, तब जाके आपका मसल्स पॉप आउट भी होगा, अच्छा भी दिखेगा। अगेन ये डाइट का ध्यान रखिए एंड कीप इन माइंड टू इंक्लूड as much as protein as possible in your diet, and I'll see you the next one.